बैक इन संजीव सर ऑनलाइन साइंस क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज जो हम कंटेंट कर रहे हैं वो इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए फिफ्थ वीडियो इस चैप्टर की, और रिएक्शन है हमारी। पहली थी हमने संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, एंड टुडे विल बी डिस्कस अबाउट डीकंपोजिशन रिएक्शंस, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया करेंगे? वियोजन अभिक्रिया। सेकंड है हमारी वियोजन अभिक्रिया। यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखिए, इससे पहले स्टूडेंट हमने की थी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन और वियोजन बिल्कुल उल्टी है। संयोजन और वियोजन बिल्कुल उल्टी है। संयोजन और वियोजन देखते रहिए। संयोजन का मतलब तो होता है जुड़ना, और वियोजन का मतलब होता है स्टूडेंट टूटना। देखिए, इसमें तो दो या दो से अधिक अभिकारक, टू एंड मोर देन टू रिएक्टेंट, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके एक उत्पाद बनाते थे। इसमें क्या होगा, दो या इसमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। क्लियर होगी बात? तो संयोजन और वियोजन, इसमें देखो ऊर्जा निकलती थी, इसमें हमें ऊर्जा अभिक्रिया को करने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो आगे हम करते रहेंगे। ओके, सो देखिए, सो फर्स्ट इसको मैं आपको वियोजन अभिक्रिया करवाने से पहले स्टूडेंट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इजी एग्जांपल, उससे आपको इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। कैसे? जैसे मान लो हमारे पास जल है। क्या है? जल है। अब इसको कैसे करते हैं हम? ऊष्मा देकर के विद्युत अपघटन से करते हैं। वो आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल इतना देखना है, एग्जाम्पल दिमाग में रखना है कि भाई ये एग्जाम्पल वियोजन का है। तो ये विद्युत अपघटन में क्या है, विद्युत धारा जब हम देते हैं इसको, तो ये किस में टूटेगा स्टूडेंट? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। जल जो है ये क्या है? जल, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस में टूट जाता है। क्लियर हुई बात? अब यहां देखिए, यहां केवल यहां देखना आपने, परिभाषा के लिए, डेफिनेशन के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये क्या है? सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल अभिकारक है। यानी कि बोले तो हम बोल सकते हैं एकल अभिकारक। दिख रहा है सामने है, और कोई चीज है नहीं जल के अलावा। ये अब टूट करके देखो दो उत्पाद बना रहे हैं। इतना ही करना है हमें, केवल डेफिनेशन के लिए। एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए तो वो अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती। ऊष्मा भी चाहिए, वो हम अलग करेंगे, केवल डेफिनेशन। तो यहां अब अगर मैं वियोजन अभिक्रिया के स्टूडेंट परिभाषा लिखाऊं आपको, तो क्या लिखोगे? अपने आप लिखी जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिक होती जाएगी। देखिए, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे हम, टू द पॉइंट। क्या है वह अभिक्रिया? अपने आप बताओगे, आप लिखते रहोगे, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो यह अभिक्रिया, शॉर्ट में करा रहा हूं मैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर
क्लियर हुई बात? छोटी सी बात। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक अभिकारक बनाता हो, तो उत्पाद बनाता हो, सॉरी, तो वो अभिक्रिया वियोजन, डीकंपोजिशन रिएक्शंस कहलाती है। लेट्स आगे देखिए। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, यहां देखते रहिए आप, ये जो वियोजन अभिक्रिया होगी ना, इसमें हमें ऊर्जा चाहिए तोड़ने के लिए। क्या चाहिए हमें? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? यहां नोट डाल लेना, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इस अभिक्रिया को या इस अभिक्रिया को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात हमें रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि इसका ऐसे भी कर सकते हो, अभिकारक को तोड़ने के लिए, अपनी तरफ से लिख लो, तोड़ने के लिए, ये एक बार आपको समझ में आने के लिए लिखा रहा हूं, अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जिस अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना स्टूडेंट, वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, एंडोथर्मिक। वो आगे करवाएंगे हम। तो स्टूडेंट देखिए, ये ऊर्जा जो होती है ना, ये ऊर्जा कितने रूपों में फिर ये अभिक्रिया होगी? देखो, एक तो ऊष्मा, ऊष्मा देंगे हम, या हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा देंगे, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश दिया जाता है तो कुछ अभिकारक टूट जाते हैं। और क्या होता है? विद्युत अपघटन। ये ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी, ऊष्मा ऊर्जा देनी पड़ती है, सूर्य का प्रकाश देना पड़ता है, और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर, विलयन के अंदर, घोल के अंदर, तो वो टूट जाते हैं, जैसे ये जल टूटा है। क्लियर होगी बात? इतना समझ में आया है या नहीं आया, पहले तो ये बताइए। क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट ये। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, अब आपको ये तो आपको क्लियर हो गया कि इसकी डेफिनेशन आ गई, मेरे को पता है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक ऊर्जा देने पर या अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता हो, तो वो अभिक्रिया वियोजन, वियोजन भी कर सकते हैं हम इसको। देखिए स्टूडेंट, वियोजन कह सकते हो इसको, अपघटन कह सकते हो, अभिक्रिया, डीकंपोजिशन। अब एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपकी बुक का स्टूडेंट, और जिसपे आपका प्रैक्टिकल भी है, क्रियाकलाप भी है। क्या होता है स्टूडेंट देखिए, पहले रिएक्शन करवाता हूं अभिक्रिया, उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा। फर्स्ट ऊष्मा वाला है, ऊष्मा देने पर जो होती है वो कौन सा है? फर्स्ट स्टूडेंट, फेरस सल्फेट। क्या होता है? फेरस सल्फेट। अब ऊष्मा वाला देखिए क्या होता है, सिंबल क्या होता है? एक तो ये होता है त्रिभुज का निशान, इसका मतलब है कि हम अभिक्रिया गर्म करने पर हो रही है। क्या हो रही है? गर्म करने पर। ऊपर लिखा जाता है यार, ऊष्मा दे रही है, यानी कि फेरस सल्फेट को गर्म कर रही है। कैसे होगा वो मैं बता दूंगा आपको, बड़ा इजी है और बिल्कुल सिंपल वे से आपको आ जाएगा। अब ये फेरस सल्फेट जो होता है ना स्टूडेंट, जब इसको गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है, फेरिक सल्फेट, SO2 एंड SO3, ये गैसेज निकलती है। समझ आई बात? तो ये क्या है स्टूडेंट, यहां इसकी स्टेट लिखे, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड होगा, ये गैस है और ये भी गैस है। क्लियर होगी? तो इसको हमने क्या मिलाया, क्या था स्टूडेंट, ये क्या है? फेरस सल्फेट। क्या होता है फेरस सल्फेट स्टूडेंट? ग्रीनिश कलर का होता है, हरे रंग का पदार्थ होता है, हरा रंग होता है। क्या होता है? हल्का हरे रंग का होता है, हल्का हरे रंग का पदार्थ होता है। ठीक है, अब ये जब ऊष्मा देंगे हम इसको तो फेरिक सल्फेट बनेगा। फेरिक सल्फेट क्या बनेगा? फेरिक सल्फेट बनेगा। और ये फेरिक सल्फेट क्या होता है स्टूडेंट? भूरा रंग का होता है, भूरा रंग हो जाता है इसका।
क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसमें दिया हुआ है कि जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, हल्का हरे रंग का होता है, भूरा रंग में बदल जाता है, और क्या होता है SO2 एंड SO3 गैस निकलती है। क्लियर है वही बात। अब देखिए प्रैक्टिकल करना हो इसका, ये रिएक्शन जो है वो क्या इक्वल है, क्या संतुलित है? देखिए संतुलित नहीं है। तो यहां देखिए ये सबसे बड़ा ये है, कोई भी यौगिक लेना हो, इधर भी सबसे बड़ा यौगिक ये है। अब देखो इसमें क्या करना है स्टूडेंट, ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ 4 है और इधर 3, तो 5 3 8 जो भी है। हम अब Fe2 कर लेते हैं। Fe के कितने हैं 2, तो यहाँ Fe2 लगा दो। अब देखो फेरस के 2 हो गए, यहाँ 2 है। एस सल्फर के कितने हो गए 1 2, यहाँ भी 2 है, और ये कितने हो गए 4 दूनी 8, तो देखो 3 और 3 6 और 2 8, ये हमारा संतुलित हो गई सिंपल वे से। क्लियर होगी बात। अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं स्टूडेंट, इसके क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप में क्या होता है स्टूडेंट, एक क्वथन नली, आपको बोला क्वथन नली, एक कांच की टेस्ट ट्यूब होती है, ऐसे कांच की होती है पारदर्शी, इसको बोलते हैं क्वथन नली भी बोलते हैं, और इसको स्टूडेंट टेस्ट ट्यूब भी बोलते हैं, इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। क्लियर है बात। वो कह रहा है कि एक क्वथन नली ले लो, एक टेस्ट ट्यूब ले लो और उसके अंदर फेरस सल्फेट डाल दो। तो प्रयोग करना कैसे है वो देख दो। अब मान लो हमने क्वथन नली ले ली और इसमें ग्रीनिश कलर का है, हल्के हरे रंग का है, तो हमने ये ले लिया। क्या ले लिया, फेरस सल्फेट। क्या ले लिया, फेरस सल्फेट ले लिया स्टूडेंट। अब इसको गर्म करना है, इसको गर्म करना है, तो कैसे रखोगे, देखो टेस्ट ट्यूब को कैसे रखोगे, ऐसे ले लिया। एक मिनट स्टूडेंट देखिए, जैसे प्रयोगशाला में आप करोगे इसको, कैसे करोगे आप इसको, जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब ले ली हमने। क्लियर हुई बात। इसके अंदर हमने क्या ले लिया स्टूडेंट, फेरस सल्फेट, हरे रंग का होता है, हल्के हरे रंग का। और यहां क्या होता है स्टूडेंट, देखिए इसको हमने पकड़ के रखना पड़ता है, सिर्फ पकड़ के। तो यहां इस तरह का एक चिमटी बनी होती है पकड़ने के लिए इसको, और यहां बकायदा उसका हैंडल लगा होता है, इससे हमने पकड़ लिया, इसे पकड़ के रखना। क्लियर हुई बात। अब वो कह रहा है कि इसको गर्म करते हैं, बर्नर लगा दिया जाता है। इसको क्या करते हैं, ये गर्म है, आग निकल रही है, ये बर्नर लगा दिया। ये इस तरह से आपका इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिकल लैब में होता है। ठीक है, तो ये क्या था स्टूडेंट, फेरस सल्फेट। क्लियर हुई बात। अब इसको कुछ देर गर्म करेंगे स्टूडेंट, हम कुछ देर गर्म करते हैं। तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखिए यहां गर्म करने के बाद, यहां रिएक्शन कर रहा हूं मैं, हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखते हैं कि यहां ये जो यहां पकड़ के हम ऑब्जर्व करते हैं ना, इसको इधर से इधर ले आए, तो हम क्या करेंगे, देखते हो ये हल्के भूरे रंग का सॉल्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है, हल्का भूरा रंग। यानी कि ये फेरस सल्फेट जो होता है वो किस में बदल जाता है, फेरिक सल्फेट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, फेरिक सल्फेट, इसमें बदल जाता है। ये FeSO4 अब किस में बदल जाएगा, Fe2O3। क्लियर होगी बात। अब क्या करना है स्टूडेंट, यहां एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि यहां से गैस निकलती है स्टूडेंट। क्या निकलती है, गैस। SO2 और SO3 गैस निकलती है। SO2 और SO3 गैस निकलती है। तो अब उस गैस को जब हम यहां नाक लगा के सूंघेंगे, हमारे ऐसे दूर करके, ये टेस्ट ट्यूब है, तो यूं करके जब हम सूंघते हैं तो इसकी एक अजीब गंध आती है। क्या आती है, एक अजीब तरह की गंध आएगी। क्लियर हुई बात। तो ये इनकी एक अजीब गंध आती है।
क्लियर हुई? वो किसके कारण आती है? SO2 के कारण। तो अब ये सारी रिएक्शन होगी स्टूडेंट आपकी। क्या होगा? वो कहेगा कि क्या होता है फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं उष्मा दे करके, तो स्टूडेंट वो फेरिक सल्फेट में बदल जाता है, यानी कि हरे रंग का पदार्थ किस में बदल जाएगा? भूरे रंग के पदार्थ में, और एक अजीब तरह की गंध आएगी। वो क्यों आती है? SO2 और SO3 गैस के कारण आती है। ये आपका प्रयोग था जो हो गया। क्लियर हुई बात स्टूडेंट? अब सेकंड हम करते हैं यहां। सेकंड, ये अभिक्रिया आपने नोट कर ली होगी, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभिक्रिया डेफिनेशन होगी। अब सेकंड प्रयोग जो है ना स्टूडेंट, वो क्या है कि ऐसा ही है। दूसरा प्रयोग आपको दे रखा है स्टूडेंट इसी के अंदर, आपका प्रैक्टिकल। सेकंड करते हैं हम। सेकंड, अब उसने दे रखा है लेड नाइट्रेट, ये भी उष्मा वाला है। उष्मा पे एक हो गया, दूसरा गर्म करने पर होता है। तो वो कह रहा है कि लेड नाइट्रेट है, ये एकल उत्पाद ही लेना है क्योंकि वियोजन कर रहे हैं एक अभिकारक। इसी को जब हम स्टूडेंट उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या बन जाता है? लेड ऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्लियर हुई बात स्टूडेंट? तो ये क्या है स्टूडेंट? सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड है, ठोस है। ये भी लेड ऑक्साइड, ये गैस है और ये भी गैस है, यानी कि ये इसको क्या बोलोगे आप? लेड नाइट्रेट। प्रयोग दिया हुआ है आपके लेड नाइट्रेट, और ये लेड ऑक्साइड। क्या है ये? लेड ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये ऑक्सीजन। क्लियर हुई बात स्टूडेंट? अब इस समीकरण को संतुलित करना या न करना कोई मायने नहीं रखता, और करना होगा तो मैं करवा दूंगा, 1 मिनट को। अब हमने वही प्रयोग करना। वो कह रहा है कि प्रयोग करके बताओ क्या होता है। स्टूडेंट देखिए, जब लेड नाइट्रेट को, ये यहीं कर देता हूं दोबारा। क्या होता है कि हमने एक कांच की परखनली ले ली, ये वाली, सेम प्रैक्टिकल दोहराएंगे हम। ये ले ली, इसके अंदर स्टूडेंट हमने क्या ले लिया? लेड नाइट्रेट ले लिया। क्या ले लिया? लेड नाइट्रेट। ये लेड नाइट्रेट, और वही हमने इसको चिमटी में पकड़ के, और इसको क्या करना है? उष्मा देनी है। उष्मा देने का मतलब क्या हुआ? बर्नर के ऊपर हमने इसको, बर्नर है, ये क्वथन नली है, टेस्ट ट्यूब पे गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं स्टूडेंट, तो हम क्या देखते हैं? थोड़े समय बाद आपको एब्जॉर्ब करना है इसको स्टूडेंट। तो क्या देखते हैं स्टूडेंट? जैसे ही हम गर्म करते हैं थोड़ी देर बाद, तो इसको टेस्ट ट्यूब को जब यहां से बर्नर से दूर लेके जाते हैं, बर्नर से हम दूर लेके जाएंगे स्टूडेंट, इस तरह से पकड़ के दूर लेके जाएंगे, तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट? यहां जो इस तरह से छल्ले टाइप में क्या निकलेगी? गैस निकलती है। क्या निकलती है? छल्ले टाइप में गैस निकलती है, भूरे रंग की। क्या निकलती है? भूरे रंग की गैस निकलती है। और वो किस कारण से होती है? ये जो गैस होती है ना स्टूडेंट, ये कौन सी होती है? NO2। तो आपका प्रयोग यही है कि जब लेड नाइट्रेट को उष्मा दी जाती है, गर्म किया जाता है, तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसमें से हल्के भूरे रंग की गैस निकलती है। हल्के भूरे रंग की गैस निकलती है, और ये गैस जो होती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसके कारण वो भूरे रंग की भूरे रंग का क्यों दिखाई देता है? क्वेश्चन आ जाएगा कि लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो भूरे रंग की गैस निकलती है। वो कौन सी गैस होती है या किस कारण से वो भूरा रंग होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है स्टूडेंट। क्लियर होगी बात? इतना समझ में आ जाना चाहिए आपको। ओके, अब देखो, इसको अगर सॉल्यूशन करना हो, संतुलित करना हो, तो वीडियो लंबा हो जाएगा स्टूडेंट। हमने बिना संतुलित करते ही चल सकता है काम, केवल आपको इतना आना चाहिए। क्लियर होगी बात? ये आपका हो गया लेड नाइट्रेट का, यानी कि लेड नाइट्रेट को उष्मा दी, गर्म किया जाता है, तो वो कुछ समय पश्चात हल्के भूरे रंग की गैस निकलने लग जाती है, और लेड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है। क्लियर? ऑक्सीजन निकलती है, वातावरण में मिल जाती है। अब हम करते हैं थर्ड प्रैक्टिकल इसी का, उष्मा वाला। उष्मा पे 3 है स्टूडेंट, उष्मा पे
3 प्रयोग होंगे। अब आगे देखिए थर्ड कौन सा होगा, आपने किया भी है हमने, कैल्शियम कार्बोनेट COC3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको स्टूडेंट जब हम गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड किस में बदल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है। बिना बुझा चूना ये किस में बदल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं स्टूडेंट, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि बिना बुझा चूना बोलते हैं इसको, बिना बुझा चूना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर हुई बात। ये संगमरमर भी होता है। तो ये अभिक्रिया करने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि हम जो ये रिएक्शन कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसके कारण के कर रहे हैं, ऊष्मा वाले आधारित, यानी कि वियोजन अभिक्रिया एक अभिकारक टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहे हैं, एक अभिकारक टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहे हैं। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि वियोजन अभिक्रिया के कोई 2 उदाहरण दो जो कि ऊष्मा ऊर्जा पर आधारित हो। क्लियर होगी बात स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखो कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग कहां होता है इस अभिक्रिया का, तो ये होता है स्टूडेंट सीमेंट फैक्ट्री में। इसका सीमेंट फैक्ट्री के अंदर उपयोग होता है बिना बुझा हुआ चूना बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट। आप ये रिएक्शन पहले करवाई थी स्टूडेंट मैंने, क्या था कि बिना बुझा हुआ चूना लेकर के उसमें जल मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन होता है, जलीय घोल होता है। दीवार पे जब हम करते हैं स्टूडेंट तो वही कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना था। क्लियर हुई ना बात। तो ये अभिक्रिया होगी स्टूडेंट हमारी ऊष्मा आधारित वियोजन अभिक्रिया। तो आज के लिए ये 3 रिएक्शन मैंने करवाई है और बिल्कुल आपको समझ में आएगी, इजी वे से मैंने करवाया। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट।